हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। दिया है सेक्शन ए दिया है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है। छोटे छोटे क्वेश्चन एक पेज के होते हैं, वो लिखना रहता है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। दिया है पहला, मिश्रित खेती क्या होती है? व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग उसे कहते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ होता है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, एक मिक्स्ड फार्मिंग होता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें तो आप लोग को कन्फ्यूजन रहेगा भाई, क्रॉपिंग किसे कहते हैं, फार्मिंग किसे। फार्मिंग उसे कहते हैं कि क्रॉप के साथ अन्य कोई और खेती के, जैसे मान लो कि मैंने कोई फार्म है, उस फार्म में डेयरी का उपयोग करने क्रॉप भी लगा लिए, तो मिक्स्ड फार्मिंग में आएगा। अब क्रॉप होता है कि किन्हीं दो फसलों का सीड एक साथ मिक्स कर बुआई करते हैं, उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें हो गया। बस इतना आप लोग बस अपना कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, अब आ गया बी में दिया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है। ये आप लोग जानते ही होंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है। इसने श्वेत क्रांति लाया था दुग्ध, जिसके एम.एस. स्वामीनाथन जो हरी क्रांति के थे और नॉर्मल बोरलाग भी थे। अब ये लोग मिलकर ये लाए थे, तो ये किस लिए लाए थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे कौन सन में लाया गया था, उसके बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब इसका आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप लोग को इसे सी वाला बताते हैं। व्हाट इज फार्म पावर? फार्म पावर क्या होता है? फार्म पावर का मतलब कि आप किसकी आवश्यकता जो है, कैसे क्या करते हैं, शक्ति क्या होती है, फार्म पर क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए फार्म है, एग्रीकल्चर के लिए मैंने क्या क्या उपयोग करेंगे उसका। फिर उसके बाद डी वाला है कल्टीवेटर का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टीवेटर क्या होता है, हमारे एग्रीकल्चर में क्या कल्टीवेटर का उपयोग है, इसके बारे में अच्छे से लिख लेंगे। फिर पूछा है कि गायों के प्रमुख रोग, गाय में कौन कौन रोग होते हैं, तो इसमें थनैला हो गया, फिर उसके बाद खुरपका मुपका हो गया। ये सब इसी तरह किसी कॉमन जो होंगे वो आप लोग बस डालिएगा, लिख कर छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। अब दिया है क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी में दिया है कि शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी दिया है कि 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन करना रहेगा। चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं। इसमें देखिए दूसरा का ए दिया है। दूसरा में दिया है कि पशुपालन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। तो हम एनिमल हस्बेंड्री का पहले डिफिनीशन लिखेंगे, फिर हमारे जीवन में पशुपालन का क्या क्या आवश्यकता है, हमें क्या क्या करेंगे, उससे क्या क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए कि पशु हैं, पशु से दही दूध मिलता है, फिर उसके बाद मांस मिलता है, फिर उसके बाद उनके गोबर से खाद मिलती है, फिर उसके बाद ऊपरी बनाने के लिए काम आता है। बहुत तमाम है, जैसे पशु का जीवन में हमारे में क्या उपयोग है, इसके बारे में लिखना है। चलिए आप लोग देखिए, दूसरे का बी क्वेश्चन दिया है कि सिंचाई की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ द इरिगेशन। सिंचाई की किस किस विधि से हम सिंचाई करते हैं फसलों का, उसके बारे में लिखना है। उसकी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के उसके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन डिस्क्राइब कर देंगे कि सिंचाई कैसे कैसे किया जाता है। जैसे पूर्ण विधि हो गया, फिर उसके बाद फ्लड विधि हो गया, ऐसे ऐसे कर कर फिर उसके बाद उनके बारे में सबके बारे में अच्छे से लिख लेंगे। फिर सी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन में दिया है कि कृषि अर्थशास्त्र की कृषि में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चर। अब इकोनॉमिक्स जो है उसका उपयोग हम एग्रीकल्चर में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रॉप को हम प्रोडक्शन कर लिए, तो उसको मार्केट में बेचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उसका वैल्यू मूल्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कृषि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। तो ऐसे इसके लिख लेंगे। फिर उसके बाद चलिए आप लोग को हम डी बताते हैं कि डी में क्या लिखना है। भारत में कृषि श्रमिकों के मुख्य समस्याओं क्या है। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया। जो हमारे भारत में
जो हमारे भारत में एग्रीकल्चर में लेबर काम करते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। पहला तो है प्राइज में, मान लीजिए उनका जो मूल्य वेतन होता है अच्छे से नहीं मिलता है, फिर साधनें नहीं होती हैं, ये सब जो जो समस्या होती है उसके बारे में लिखना है। चलिए आप लोग को हम डी बताते हैं, डी में क्या है। डी में ई क्वेश्चन जो है आप लोग का, ई क्वेश्चन पूछा है गाय की प्रमुख प्रजातियां का उल्लेख कीजिए। तो हम ये और गाय एवं भैंस, तो हम एक तरफ डालेंगे ब्रीड, कॉलम बना लेंगे ब्रीड, एक तरफ डालेंगे एनिमल। तो पहले लिख लेंगे काऊ, काऊ का जो जो ब्रीड होता है उसको लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बफेलो, बफेलो लिख लेंगे, फिर उसका कौन कौन सी ब्रीड होती है लिख लेंगे, बस हो गया। अब अगला है यफ, यफ में दिया व्हाट इज़ द फार्म मैनेजमेंट, माने फार्म प्रबंधन क्या है। फार्म प्रबंधन उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई फार्म डाला, जैसे मुर्गी फार्म हो गया चाहे डेयरी फार्म हो गया, उसका मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है उसके बारे में हमको खूब अच्छे से लिखना है। चलिए मैं आप लोग को अब सेशन सी के बारे में बताते हैं। इसमें दिया है कि एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 मार्क का रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। देखिए इसमें दिया है एक तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन जो दिया है कि नवजात पैदा हुए बच्चों की देखभाल एवं प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। अब जैसे होता है कि गाय हुआ बच्चा दी डेयरी में, चाहे भेड़ हुआ चाहे बकरी हुआ, कोई भी पालन हम खोले हैं तो उसके बच्चे की देखभाल हम कैसे करेंगे। और उसके जैसे गाय है, गाय के बछड़े को अलग उसके माँ से करते हैं तो किस कैसे कैसे उसको जीवन निर्वाह करने के लिए रखते हैं उसके बारे में लिखते हैं। अब आप लोग को हम चौथा क्वेश्चन बताते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया कि भारत में श्वेत क्रांति को सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत में जो आप लोग को इसी क्वेश्चन में फ्लड दिया था, श्वेत क्रांति, उसी को कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। उसको अच्छे से देख लेंगे कब उसका हुआ था, क्यों हुआ था, इंडिया में कब आया था, उसके फादर ऑफ कौन है, सब कुछ के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। पाँचवा दिया कि भारतीय कृषि के वर्तमान परिदृश्य को वर्णित कीजिए। एक्सप्लेन द करंट सेक्शनियर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। भारत के वर्तमान में परिदृश्य माने क्या क्या है, कैसे करंट में कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसके बारे में अच्छे से आपको पढ़कर फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे डिफिनीशन, भारत कृषि के वर्तमान परिदृश्य लिख कर, फिर उसके बाद कैसे कैसे किस किस में कब बढ़ोतरी होती है कब घटोतरी होती है सबके बारे में लिख कर तब उसको बाद डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आपको छठवां क्वेश्चन बताते हैं। पशुधन की निम्नलिखित प्रजातियों में से प्रत्येक की प्रमुख नस्लों के बारे में लिखिए। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ हो गया पोल्ट्री दिया है, एक्जोटिक कैटल विदेशी गाय, मतलब जो मुर्गी है यहाँ डालेंगे हेन या पोल्ट्री, पोल्ट्री में जितने आते हैं ब्रीड उनके बारे में लिख लेंगे कौन 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 आती हैं। फिर उसके बाद एक्जोटिक कैटल माने विदेशी गाय कौन कौन है, विदेशी गाय यहाँ डालेंगे, दूसरे कॉलम में उसके बारे में पूरे अच्छे से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने तो अब बता दिए, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।